नमस्कार दोस्तों। आज हम नया वीडियो लेकर के फिर से आए हैं आप लोग के सामने। तो देखिए, अभी एग्ज़ाम्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, खास करके बिहार में अगर जब होंगे या देश भर में। बिहार में जो है ना, अभी बीपीएससी का 1 लाख के अप्रॉक्स वैकेंसी आया है टीचर वाला। बीपीएससी पीसीएस नहीं, ये टीचर वाला है। और लगभग 2.5 लाख पहले भर्ती हो चुका है और 1 लाख फिर से दिया। तो विद्यार्थी को तो बहुत मज़े आया होगा। और विद्यार्थी जो अभी डीएलएड या बीएड करके रखा होगा अपना डिग्री, उसके लिए तो समझो एक तरह से लॉटरी लग गया दोस्त। लेकिन जो नहीं किया है उसका क्या होगा, वो तो भगवान भी नहीं जानता है बेटा। अभी देखिए, देश लेवल पे एक और एग्ज़ाम का सबसे ज़्यादा चर्चा चल रहा है, वो है नीट का एग्ज़ाम। नीट मेडिकल एंट्रेंस, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का चल रहा है। इसमें देखिए कि जो बहुत ज़्यादा विद्यार्थी को प्रेशर रहता है, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है। जैसे लगभग अगर जो आप जनरल से है तो मान लीजिए ना कि जो 620 अगर जब प्लस रहेगा तो फिर आपको एमबीबीएस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता है। अगर जब आप एससी एसटी से है तो फिर भी आपको 500 प्लस रहना चाहिए मार्क्स। और अच्छा, मतलब अगर जो आप अच्छा कॉलेज में जाना चाहते हैं तो इससे अच्छा मार्क्स रहना चाहिए। मैं मार्क्स का बात कर रहा हूँ। और इस बार भी वही कट ऑफ लगभग जाएगा। तो देखिए, विद्यार्थी को जो है ना, इस सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। और जानते हैं, ये प्रेशर एक तो विद्यार्थी को पढ़ाई का रहता ही है, ऊपर से उसको जो है ना, उसका माता पिता सपना जो है ना विद्यार्थी से ज़्यादा देख लेता है। हमारा बेटा भी डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा भी जो है ना गाड़ी पे चढ़ेगा, हमारा बेटा भी जो है ना बहुत सारा पैसा कमाएगा। और विद्यार्थी का भी दिमाग में यही बात रहता है कि जो हम डॉक्टर बनेंगे और बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। देखिए, अगर जो आप लोग बोलते होंगे कि जो हम जो है ना गाँव का भलाई करेंगे, समाज का भलाई करेंगे, अपना देश का भलाई करेंगे, तो आप जो है ना ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। सबको अपना पेट का पड़ा हुआ है, वो दिखावटी के लिए बोल रहा है। अरे नेता को देख लीजिए आप, बोलता है हम देश का सेवा करते हैं। अभी आप कुछ दिन पहले अगर जो आप देख लीजिए तो रामविलास पासवान का बेटा जो कुछ दिन पहले हीरो बनने के लिए गया था, और सब लोग को पता है कि जो वो एक फ्लॉप हीरो हुआ, वो कहीं चला उला नहीं। तो फिर बाप का जो है ना यहाँ पर उसका था अपना जमाया हुआ धरती, उस पर आकर के अपना चुनाव लड़ा और जमुई से सांसद बन बैठा। तो वो क्या बोलेगा? वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि जो हम जो है ना, मतलब हम बहुत सारा हम जो है ना जा कर के सलमान खान, शाहरुख खान या अक्षय कुमार को टक्कर दे रहे थे। फिर हमको याद आया कि जो हम जो है ना जाते हैं गांव में, जनता का सेवा करेंगे, मिट्टी में चलेंगे। तो ये तो झूठ बोलता है ना। हीरो बनना किसको सपना नहीं होता है भाई। सांसद तो 5 साल 4 साल के बाद 5 साल के बाद फिर से चुनाव लड़ता है, फिर से वही हाल। जीतना है तो जीतता है, नहीं तो हार जाता है फिर जो है ना। लेकिन ये सब चीज़ जो है ना झूठ लोग बोलते रहता है कि जो हम जो है ना जनता का सेवा करते। जनता अगर जो किसी को अगर जो अपना पेट के लिए ना सोचे ना, तो भाई किसी को जनता का कोई परवाह नहीं है। सब अन्ना हजारे नहीं हो जाता है भाई, समझे ना। और सब महात्मा गांधी नहीं हो जाते हैं। ये बस और सिर्फ एक दिखावा रहता है कि जो हम जो है ना जनता का सेवा करेंगे। अभी देख लीजिए, मेडिकल का एंट्रेंस में लगभग 29 पिछले साल 2023 में 29 स्टूडेंट कोटा से जो है ना वो अपना जो है ना जान दे दिया टेंशन के वजह से। सभी जो है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट में देख लीजिए आप, लड़की लड़का वहाँ पर जो रहते हैं वो इंटर या मैट्रिक करके ही चल जाते हैं। वो ज़्यादा प्रेशर झेल नहीं पाता। और एक बार जब देखता है ना भाई कि जो 600 प्लस कटअप आया, तो भाई उसका तो हदासे उड़ जाता है। 85% भाई, इतनी ज़्यादा कठिन वो एग्ज़ाम्स है। और देख लीजिए तो कुछ लड़के तो पढ़े हुए रहते हैं, तो उसका तो कोई पूरा साल पढ़ते हैं तो चलो यार धीरे धीरे जैसे तैसे मैनेज हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के टाइम में एकदम एकाएक सीरियस हो जाएंगे, लगेंगे जैसे कि जो मतलब अब जो है ना हम मतलब तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे एग्ज़ाम को। जब देखता है ना उसका रिजल्ट जब आता है ना इतनी गंदी, तो फिर पता चलता है भाई समय लॉस कर दिए। और वो समय कब लॉस करता है, क्या हुआ रहता है जानते हैं आप? देख लीजिए तो अक्सर जो है ना आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये रात रात भर बात और दिन दिन भर सोना, क्लास उलास को जो है ना ऐसे छोड़ देता है जैसे जो है ना साला
वहाँ पर जा कर के हिस्ट्री का चल रहा है, एकदम नेपोलियन बोनापार्ट वाला बात पढ़ा रहा है, एकदम छोड़ दिया भाई। अगर जब फिजिक्स केमिस्ट्री को तू एक लाइन छोड़ देगा ना, तो कभी जीवन में जो है ना नहीं समझ पाओगे जल्दी, जब तक तुमको कोई समझाएगा नहीं। हाँ, अगर जब तू न्यूटन्स होगा या तू आइंस्टाइन का कोई ख़ानदान से होगा, तब तो तू आराम से कर सकता है, नहीं तो अन्यथा बहुत ज़्यादा जो है ना आपको दिक्कत होगा समझने में। अभी देख लीजिए, जो भी स्टूडेंट है उसका माता पिता को और उस समाज के जहाँ से वो स्टूडेंट गया है बाहर निकल करके पढ़ने के लिए, चाहे जनरल वाला हो चाहे मेडिकल, अगर जो जनरल वाला बाहर में पढ़ते रहते हैं तो समाज वाले क्या करते रहते हैं, वो भी उसको बहुत ज़्यादा विद्यार्थी को टॉर्चर करते रहते हैं। है पढ़ने के लिए गया है, वो साला तो लड़की पटा रहा होगा, ये साला लड़की बैठा हुआ है, आ करके देखो मुसल्लापुर हाट में साला 100 लड़का पे जो है ना एक लड़की भी नहीं मतलब है, और तुम लोग साले चूतिए सोचते रहते हो कि जो मतलब वहाँ गया है लड़की पटाने के लिए। लड़की बैठी हुई है, क्या लड़की का माँ बाप नहीं है? उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है? और ये बहन चोद सबको जो तू देख लो ना गाँव में, तो ये सीधा सीधा जो है ना जिसका खानदान से आज तक जो है ना ये साला बिहार बोर्ड जैसा एग्ज़ाम खतरनाक जो है ना, जो पूजा पाठ करके भी लोग पास कर जाता है, वो भी ये बहन चोद के खानदान से कोई नहीं पास किया हुआ रहता है। और वो आकर के बोलेगा उस बच्चे को, जो बच्चे जो है ना बाहर में पढ़ रहा है, अरे पढ़ने वाला है, वो बहन चोद को ये बात पता नहीं चलता है कि जो 2 नंबर से 1 नंबर से फेल कर गया विद्यार्थी, उसको बस इतना ही रहता है, तू फेल कर गया भाई। इतनी ज़्यादा उसको टॉर्चर करते हैं। मेरे पास अभी 2-3 दोस्तों का मतलब कॉल आया, कई दोस्त जो है ना जो बाहर में भी रह करके जनरल का तैयारी कर रहे हैं, वो बोलते रहते हैं कि जो भाई हम 2-2 साल 3-3 साल समाज की वजह से गाँव नहीं गए। भाई जाते क्या ना है, जाओ ना यार, उस चूतिए की वजह से नहीं जाते हो जो जिसका अपना लाइफ का तो कोई पता नहीं और तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। जाओ ना, तो उस साले को जो है ना गांड में जो है ना बंदूक डाल दो, अब बंदूक नहीं है तो बांस है ना डाल दो, लेकिन जाओ समाज में जाओ, घूमो फिरो यार। मतलब अगर जो इतना पढ़ना रहता है, दिमाग को जो है ना रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है। और समाज का जो ये असामाजिक तत्व होते हैं, सभी नहीं, कुछ समाज में जो असामाजिक तत्व होते हैं, ये हमेशा हमेशा जो है ना ये बैठे कहाँ रहेंगे, चौराहे पे बैठे रहेंगे। अब अगर जो कोई विद्यार्थी गाँव गया तो वो साला निकलेगा किधर से? चौराहे होते हुए भी निकलेगा। अब जंगल तक तो नहीं जाएगा ना, अरे कोई किसी के घर के ऊपर तक जाएगा तो रास्ते तक ना, तो ये साले चौराहे पे बैठे रहेंगे। और अगर जब देख लिया स्टूडेंट जा रहा है कहीं, तो देख लो ये बहन चोद कैसे मुड़ी घुमा करके देखेगा, लगेगा जैसे कि जो साला ये जा रहा है एलियन आया हुआ है। और फिर ये सब आपस में डिस्कशन करें, ये पढ़ने वाला नहीं है साला। तुमको अगर जब पूरा जीवन में हम कहते हैं बस इतना याद करने दे देंगे ना, जापान की राजधानी, तो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, तू जापान की राजधानी, जापान की राजधानी, जापान की राजधानी, जापान की राजधानी, जापान की राजधानी करते करते साला जापान का तेल तुमको याद रह जाएगा, लेकिन जापान का राजधानी याद नहीं होगा। और तुम जो है ना विद्यार्थी के चलते टॉर्चर करने के लिए, किसी भी विद्यार्थी, मैं तो कहता हूँ यार ऐसे करो ना, गवर्नमेंट जब गांव जाते हैं ना बच्चे, तो गवर्नमेंट से वो ऐसा परमिशन दे देना जो एक जो है ना कम से कम जो है ना रबड़ वाला उसको बुलेट और बंदूक दे दे। जैसे ही कोई पूछे कि जो रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ, मार दो साले को सीधा, उसको झटका लगेगा, पता चलेगा कि जो फिर कभी वो तुमको पूछेगा नहीं कि जो वो रिजल्ट आया कि नहीं आया है, कुछ भी जाओ साले तू गांड मरो, पता नहीं उसको, वो नहीं बोलेगा फिर दोबारा। और देख लो, अगर जब तुम समाज में जाओगे तो इस चूतिए जो होते हैं ना वो असामाजिक तत्व, उसको पता रहता है कि जो इसको रिजल्ट नहीं हुआ है, फिर भी वो तुमको पूछेगा तो रिजल्ट नहीं हुआ है तुमको ना, हम तुम्हारे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा भगवान से मन्नत मांगते हैं। वो साला मन्नत उन्नत नहीं मांगता है, वो मन्नत मांगता है लेकिन वो ही मांगता है कि जो इसको कभी रिजल्ट नहीं देना। और जब किसी विद्यार्थी को रिजल्ट हो गया, तब तो समझ लो इसका ऐसा तांचा लगता है, ऐसा तांचा लगता है, जो गाल के साथ साथ इसका पिछवाड़ा जो है ना लाल हो जाता है। और उस पर तू 4 दिन तक मकई जो है ना गरम करके सेक करके खाते रह जाओगे, इतनी ज़्यादा इसको जो है ना टेंशन होता है। अगर जब मान लो कोई विद्यार्थी को रिजल्ट आया और उसमें जो है ना ये मान लो कि जो क्वालिफाई कर गया, ये दरोगा बन गया मान लो, तो इसको ये बात पता नहीं रहता है, वो असामाजिक तत्व को ये बात पता नहीं रहता है कि जो ये दरोगा बन गया ना, तो वो एसआई होता है या एएसआई होता है या कांस्टेबल्स होता है या चौकीदार होता है, उसको मतलब ज़्यादातर उसको जो है ना कुछ पता नहीं रहता है। 2 स्टार होता है, 4 स्टार होता है। बस ये असामाजिक तत्व जो होते हैं ना एक दूसरे के पास जाएंगे
और फिर बोलेंगे अरे सुन रहे हैं उसका बेटा जो है ना रिजल्ट आ गया है। बोलेगा कौन सी में रिजल्ट आया? बोलेगा सुन रहे हैं कि जो दरोगा बन। साला नेतन, फलना का बेटा दरोगा बनने लगेगा। कल तक बकरी चराता था, गाय चराता था, आज दरोगा बन गया है। चौकीदार बना होगा, दरोगा बन। अरे मादरचोद, चाहे हम चौकीदार बने और चाहे हम प्रेसिडेंट बने, तुमरे कहाँ गाड़ फटता है भाई? कुछ भी बने ना, समझे? तो ये असामाजिक तत्व से जो है ना आप बच करके रहो भाई। और ये वही असामाजिक तत्व होते हैं जो अपने फैमिली को, अपने पति पत्नी को या अपने बहू को पिछले 20 साल से घोड़े के नाल, काले घोड़े के नाल का अंगूठी और न जाने कितने सारे जो है ना एलिमेंट्स का जो है ना उसको गले में और हाथ में पहनाए हुए रहते हैं। कहेंगे कि जो भूत नहीं लगेगा, क्योंकि इस चूतिए को पता रहता है कि जो हम तो कुछ दे नहीं पाएंगे अपने बहू को और अपने पत्नी को, तो बोलेगा कि जो भूत नहीं लगेगा, काले घोड़े के नाल का जो है ना अंगूठी बना करके पहनो। अबे चूतिए, तू बेवकूफ़ बनाने चला है। तो ये जो है ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ सभी स्टूडेंट को, आप लोग दिमाग को फ्री करके जो है ना पढ़िए। चाहे मुसल्लापुर, चाहे पटना में हो, चाहे जो है ना आप लोग जो है ना लखनऊ में हैं, और चाहे जो है ना आप लोग जहाँ पर भी हैं देश में, कोई टेंशन मत लीजिए। इस चूतिए के पीछे में मत पड़िए। इस चूतिए अगर जो आपको बुलाएगा ना, आप गाँव जाइएगा, अगर जो बुलाएगा कि जो अरे बाबू इधर सुनो, तो कह देना भौंसरी वाले हमको जो है ना अभी टाइम उम नहीं है तुमरे से जैसे जो है ना फालतू नालायक से बात करने का, और निकल जाना। अब अगर जब इस चूतिए की वजह से तुम पढ़ाई छोड़ देगे, अपना जो है ना अपना डिप्रेशंस में चले जाओगे, तो इसको तो मौका मिल जाएगा ना। काहे इसके पीछे पड़े हुए रहते हैं भाई? उसको छोड़ दो। तुम जो है ना आगे बढ़ो दोस्त। और ये असामाजिक तत्व तो सुधार नहीं सकता है। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तुम अपना कंसिस्टेंसी रेगुलर बनाए रखो, चाहे नीट वाले स्टूडेंट हो। और मैं बता रहा हूँ भाई, अगर जो कोई गाँव से तुमको फ़ोन करता है अपना फैमिली के अलावा, तो उसका नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दो। या अगर जब कॉल आता है तो सीधा कॉल उठाओ और मादरचोद कॉल रखो, बस बात ख़त्म। इस बहन चोद से जो है ना तू बच करके रहोगे ना दोस्त, तो बहुत आगे बढ़ोगे। नहीं तो जो है ना तुम्हारा जो है ना वाट लगा देगा ये सब ज़्यादा प्रेशर डाल करके, समझे ना? थैंक यू दोस्तों।